हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय चॉइस तैयार के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सब आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के टॉपिक। आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और बीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और कल से आपके 12th बोर्ड के जो पेपर्स अब बाकी रह चुके हैं, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बाकी रह चुका है, उनके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है बनते हैं, वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम से अब थोड़े दिन बाकी है तो उसमें कंप्लीट कर दी जाएगी। आज जो टॉपिक ले आए हैं वो है जनरल साइंस, और ये टॉपिक सामान्यतः हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपके पूछा जाता है, चाहे बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो या छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपके पूछा जाता है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान से, बिल्कुल छोटे लेवल से, 0 लेवल से अपने को एडवांस लेवल तक जाना है। तो आज शुरू कर रहे हैं सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक विज्ञान। अब इस छोटे से टॉपिक में बहुत सारी शाखाएँ आएगी, आपको बहुत सारे हैं ना, गहरा जैसे अगर अपन छोटा सा कुआं देखते हैं कि इसके अंदर डुबकी लगा ले, फिर वो कुआं अगर मान लो गहरा होता जाए, सेम विज्ञान वैसे ही है। आप एक बार डुबकी लगाओगे तो अंदर गहराई होती ही जाएगी। अब विज्ञान सबसे पहला आज अपना टॉपिक क्या है? विज्ञान। फिर अपन पढ़ेंगे विज्ञान के प्रकार कितने भागों में बांटी गई है। फिर उसी विज्ञान के प्रकारों में एक प्रकार है भौतिक विज्ञान, जिसको अपन आज शुरू करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, जो भौतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। विज्ञान को अपन क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस जो शब्द है ना, ये एक शब्द जिसको कहते हैं साइंटिया से बना हुआ है। ये जो साइंटिया वर्ड है, इसका अर्थ होता है जिज्ञासा या जानना। जिज्ञासा या जानना मतलब पता लगाना। आखिर ऐसा है क्या? जैसे मान लो आपने ये मार्कर देखा, इस मार्कर में आपने सोचा कि इस मार्कर में ऐसा क्या है कि इसकी ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है। तो अपन अगर आप देखना विज्ञान का दिमाग लगाओ तो अपन कहेंगे कि ये ठोस है, इसके कण जो है बहुत ज़्यादा पास है। फिर इसके कण पास क्यों है? क्योंकि इसके कण जो है एक विशेष प्रकार के बल, आकर्षण बल द्वारा चिपके हुए हैं। ऐसे करते करते अपने को जिज्ञासा होगी, एक के बाद एक प्रश्न आते रहेंगे मन में, उसी को कहते हैं साइंस। मन में प्रश्न आना मतलब आप साइंस कर रहे हो। तो साइंस की परिभाषा क्या लिखते हैं? तो देखो सिंपल सी परिभाषा है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त या दिया गया ज्ञान जिसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जाए। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जाए, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जाए, वह ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। वह ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि प्रकृति ने हमको जो जो चीजें दी, अब हमको हम प्रमाणित करें कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। जैसे एक छोटी सी चीज, शुरू में परमाणु की जब खोज चल रही थी तब सबसे पहले आए थे महर्षि कणाद। वो अपने खेत में टहल रहे थे, उन्होंने क्या देखा था? एक पीस देखा था गेहूं का। जैसे उठाया उन्होंने कहा इसको तोड़ते जाएंगे अपने को जब तक तोड़ेंगे इनको, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसमें, जब तक अपने को सूक्ष्मतम कण प्राप्त नहीं हो जाए। और वो सूक्ष्मतम कण तो क्या नाम दिया था? परमाणु दिया था। अब वो तो बात हो गई, लेकिन साइंटिफिक कैसे इसको प्रूव किया गया? तो साइंटिफिक प्रूव करने के लिए परमाणु के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खोजें स्टार्ट की। जैसे सबसे पहले आए थे अपने थॉमसन, फिर उसके बाद आए थे रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर, फिर हाइजेनबर्ग, फलाना, सब एक एक करके सभी आए और सभी ने क्या किया? खोज स्टार्ट की। और खोज करने के बाद में उस परमाणु को प्रूव किया। डॉल्टन ने प्रूव किया, थॉमसन ने प्रूव किया, अपने अपने हिसाब से सभी ने प्रूव किया। एंड में अपने को जो परमाणु के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या था? प्रकृति ने हमें बताया कि सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। लेकिन उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया? प्रमाणित कर दिया। इसलिए अपन उसको विज्ञान में पढ़ते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे लोगों द्वारा प्रमाणित करो या वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित किया जाए, उसी ज्ञान को अपन विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान के कितने भाग है, कितनी चीजें हैं? तो इस विज्ञान के टोटल 3 भाग। कितने भाग है? टोटल 3 भाग। दूसरा अपने क्या आएगा? विज्ञान के प्रकार।
तो विज्ञान के 3 प्रकार माने जाते हैं मुख्यतः। तो विज्ञान 3 प्रकार में बांटे गए। सबसे पहली विज्ञान, दूसरी विज्ञान, तीसरी विज्ञान। तो विज्ञान का जो सबसे पहला प्रकार है वो है प्राकृतिक विज्ञान। सबसे पहली विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। अब इसको प्राकृतिक विज्ञान नाम कर दिया, हम समझाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आएगी औपचारिक विज्ञान। तीसरे नंबर पे आपके आएगी सामाजिक विज्ञान। जहां भी विज्ञान आएगा ना, मतलब एक शब्द कॉमन है, आपके मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों वाला क्वेश्चन आना तय है। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है ये 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहली जो है वो है भौतिक विज्ञान। सबसे पहली है भौतिक विज्ञान। दूसरे नंबर में आएगी आपके रसायन विज्ञान। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी जीव विज्ञान। एक एक करके सबको समझेंगे, चिंता मत करना। फिर अपने औपचारिक विज्ञान, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है गणित और एक होता है तार्किक, तर्क संगत कोई चीज करें, लॉजिक लगाएं अपन। जैसे गणित की बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाएगा जिसमें हम रीजनिंग शब्द यूज करते हैं ना, वो भी एक प्रकार की विज्ञान भी है जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं, ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसे समझते हैं। सामाजिक विज्ञान में अपन 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो मानव का व्यवहार पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। विज्ञान के अंदर तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग आते हैं पार्ट। अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे समाज के बारे में, कि समाज में कैसे कैसे पुराने जमाने में क्या होता था, अभी क्या होता है, क्या सी कुरीतियाँ हैं, क्यों है, किस लिए थी, कैसे हटाया जाए, उनको कैसे प्रमाणित किया जाए, ये सब विज्ञान के अंदर आते हैं। तो ये है विज्ञान के प्रकार। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, प्राकृतिक, औपचारिक, सामाजिक। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक का पहला भाग, दूसरा भाग है रसायन विज्ञान, तीसरा भाग है जीव विज्ञान। फिर औपचारिक के 2 भाग है, गणित और तार्किक विज्ञान। फिर सामाजिक विज्ञान के 2 प्रकार है, मानव व्यवहार और समाज। चलिए, अब ये तो बात होगी विज्ञान के प्रकार में। अब प्राकृतिक क्यों कहा इसको, ये समझते हैं। हम इस पृथ्वी पर रह रहे, इस पृथ्वी पर क्या है, प्रकृति सारी क्या है, चारों ओर का विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है आपका। आपके चारों ओर जितने भी चीजें हैं वो प्रकृति की देन है। हम भी प्रकृति की ही तो देन है। जब पृथ्वी बन रही थी तब स्टैनली और मिलर ने जो बाद में उन्होंने प्रयोग करके बताया था कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है, सारी की सारी प्रकृति की देन है। जो गैसें आई, जो गैसें मिली, जिन गैसों ने संयोग करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब बनाए, फिर जो कोशिका बनी, अकोशिकीय जीव बने, कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय जीव आए, ये सब प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृति की देन के अंदर अपने 3 प्रकार के विज्ञान को पढ़ेंगे। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखो भौतिक विज्ञान क्या होती है, थोड़ा समझ लो, फिर इसकी परिभाषा लिखा है। प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका विवरण करना, अध्ययन करना, उनको प्रमाणित करना और उनकी व्याख्या करना। 4 चीजें, विवरण, अध्ययन, प्रमाणित और फिर उसकी व्याख्या करना। ये 4 चीजें जो है वो होता है भौतिक विज्ञान के अंदर। अब इन्हीं प्राकृतिक चीजों की आंतरिक संरचना को, आंतरिक चीजें कैसी, आंतरिक उनके किस प्रकार से कार्य होते हैं, वो सब के सब अपन रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। फिर जीव विज्ञान की बात आएगी तो प्रकृति के अंदर जितने भी जैविक घटक है, जिनके अंदर विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, अकोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, उन सभी को अपन जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। तो आज अपना तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है भौतिक विज्ञान। आराम से नोट कर लीजिएगा और आपको 2 दिन के अंदर से PDF भी मिल जाएगी। अब तीसरा जो है वो भौतिक विज्ञान है। अब ध्यान से सुनना इसके बारे में, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम है भौतिकी, तीसरा नाम है फिजिक्स। हमारे सर जो थे, सर है अर्जुन जी सर, वो हमेशा ये शब्द यूज करते थे, भौतिक विज्ञान बहुत कम यूज करते थे, भौतिकी, फिजिक्स। अब
भौतिक विज्ञान या फिजिक्स जो ये शब्द आया है ना, कहाँ से आया है? तो ये फिजिक्स जो शब्द आया है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, फ्यूजिस। इसका शब्द है ग्रीक भाषा शब्द है फ्यूजिस। इसका मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। यानी कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा का समय आ गया। भौतिक विज्ञान का मतलब प्रकृति, प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं के अध्ययन करना। तो सबसे पहले प्राकृतिक घटनाओं शब्द क्या यूज करेंगे? प्राकृतिक घटनाओं का सबसे पहले आप क्या करोगे? भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ने के लिए सबसे अंदर इसका विवरण लिखो। सबसे पहले क्या क्या चीजें है, फिर उनका अध्ययन करो आप, फिर उनको प्रमाणित करो प्रयोगों से, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं, प्रमाणित करना जरूरी है। फिर उनकी व्याख्या करो। 4 शब्द याद रखने हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। प्राकृतिक घटनाओं का विवरण पता करो, उनका अध्ययन करो, फिर उनका प्रमाणीकरण करो, प्रमाण करो कि ये इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों से सिद्ध हुई है, फिर उसका व्याख्या अच्छे से लिखो। तो वही होता है प्राकृतिक घटनाओं का विवरण, अध्ययन, प्रमाण और व्याख्या, वही है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। अब अपन अगला जो है वो पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर कौन सी चीजें यूज की जाती है। तो एक शब्द याद रखना, इसका नाम है भौतिक राशियां। चौथा आज का जो टॉपिक है अपना भौतिक राशियां। तो ये भौतिक राशियां है क्या? ऐसे इंग्लिश में इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। अभी भौतिक राशियां कैसे, क्यों, कब, कैसे लिखी जाती है वो भी अपन देखेंगे। तो भौतिक राशियां होती क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं का विवरण जिन पदों में किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं का विवरण, अध्ययन, प्रमाण और व्याख्या जिन पदों द्वारा होती है, जिन पदों द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कि फिजिक्स पढ़ने के लिए अपन जो जो पद यूज करते हैं, जो जो शब्द यूज करते हैं, वही क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। उसे भौतिक राशियां कहते हैं। क्रिया की भौतिक राशियां। अब आगे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियों के प्रकार। तो एक चार्ट के माध्यम से अपन समझेंगे भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार से बांटी गई। पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है दिशा के आधार पर, और दूसरा प्रकार है निर्भरता के आधार पर। जो दो चीज बोलूँ साथ में दिमाग में नोट भी करते जाइएगा। और एक हाँ, फिजिक्स के अंदर जो परिभाषा पढ़ते थे उस समय क्या क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिक्स जो है कौन से ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ये शब्द पूछ सकते हैं। फ्यूजिस याद रखना। और इस फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक। अब दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है सदिश राशियां, या पहले अदिश सदिश राशियां, और दूसरे को कहते हैं सदिश राशियां। फिर निर्भरता के आधार पर भी 2 प्रकार की राशियां होती है। पहली होती है मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। अब हमारी बात से इनको समझते हैं। सबसे पहले अदिश राशियां। अदिश राशियों में आपको याद रखना है अदिश शब्द समझना। अदिश ऐसी भौतिक राशियां जिनके अंदर दिशा नहीं होगी, यानी कि वो कैसी होगी? दिशाहीन होगी। कैसे होगी? दिशाहीन, लेकिन इनका मान जरूर होगा, मान जरूर होगा, दिशा नहीं होगी।
फिर सदिश राशियों में सेम, थोड़ा सा उल्टा कर दो, इसमें क्या है सदिश, स का मतलब होता है साथ में, दिशा का होना, तो दिशा इसमें होगी और इसमें मान भी होगा। तो पहली बात क्या बनती है कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल मान होता है, उनको कहते हैं अदिश राशियां। जिनके अंदर दिशा और मान दोनों होते हैं वो भी है सदिश राशि। फिर बात करते हैं मूल राशियों की, एग्जाम्पल बाद में आराम से समझेंगे एक एक करके। अब मूल राशियां क्या होती है, जिनको किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है खुद को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे हम हैं, जैसे इंसान है, तो इंसान को जैसे कि पापा का नाम साथ में लगाते हैं ना, कि जैसे मेरा नाम जयेश दैया है तो जयेश दैया सन ऑफ सवाई लाल दैया, मतलब मेरे नाम दर्शाने के लिए मुझे अपने पापा का नाम साथ में सन ऑफ करके जोड़ना पड़ता है। वैसे ही ये राशियां जो होती है इनमें भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का समानता होती है। जैसे मूल राशियां जो है इनको किसी भी अन्य वस्तु की या अन्य पद की जरूरत नहीं होती है, तो ये क्या होती है पूर्णतया स्वतंत्र होती है। पूर्णतया कैसी होती है, स्वतंत्र, इसको किसी और जो है भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है खुद को दर्शाने के लिए। जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है जिसको दर्शाने के लिए सिर्फ अपन किलोग्राम की यूज करेंगे, मीटर का थोड़ा ना उपयोग करेंगे, सिर्फ किलोग्राम। फिर दूरी है, ये भी एक भौतिक राशि है। अब दूरी को लिखने के लिए अपन मीटर यूज करेंगे या सेंटीमीटर यूज करेंगे या किलोमीटर यूज करेंगे या फुट यूज करेंगे, यही यूज करेंगे ना। ऐसे तो ना करेंगे कि दूरी में 5 किलोग्राम दूरी है अपने पास में, ऐसे तो ना होगी। या अगर द्रव्यमान में 5 मीटर द्रव्यमान है अपने पास में, शक्कर लेने गए बोला 5 मीटर शक्कर दे, ऐसे दे सकते हैं, तो 5 मीटर दे जाएगा, पता नहीं कितनी शक्कर चल जाएगी। अगर दूरी को बोला कि 5 किलोग्राम दूरी दे, तो दूरी थोड़ा नाप के आपको 5 किलोग्राम देगा, नहीं देगा ना। तो इसी प्रकार से हर एक भौतिक राशि जो होती है ना वो फिक्स होती है, और वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है जिनको दर्शाने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसको कहते हैं मूल राशियां, मूल भौतिक राशि। अब सेकंड बात, भाई व्युत्पन्न राशियों को दर्शाने के लिए अपने को जो है मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती है इनको जरा समझ लेते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहला अपन जो है चाल, इंग्लिश में होती है स्पीड। अब चाल जो होता है ना, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। चाल एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि किस प्रकार की है मुझे बताएंगे आप, दूरी बटा समय, ये चाल का सूत्र है। मतलब दूरी भी है समय भी है, दूरी को अपन अकेले लिख सकते हैं, समय को भी अपन अकेले लिख सकते हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो चाल को लिखने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ रही है ना। कौन सी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। वे राशियां जिनको लिखने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी की सारी क्या होगी, व्युत्पन्न राशियां होगी। जैसे एक और एग्जांपल, वेग में क्या आएगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, दोनों आई है वेग को दर्शाने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। अब अपन एग्जांपल देखते हैं किस चीज के, सदिश और अदिश राशियों। सबसे पहले अदिश राशियों के लिए देखते हैं। अदिश का मतलब क्या होता है, दिशा नहीं, जैसे चाल, दूरी। अब दूरी और चाल को आप अच्छे से जब नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे अन्य पदों को इनके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि सदिश अदिश है क्यों। अभी तो आपको केवल याद रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, द्रव्यमान जो है वो भी एक अदिश राशि है। कोई विशेष दिशा नहीं होती है इनके कि भाई पूर्व में 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, ऐसे थोड़ा बोलेंगे 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी है, ऐसे नहीं बोलेंगे। दूरी और विस्थापन अपन जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको सदिश राशियों में क्यों नहीं रखा, अदिश में क्यों रखा, कारण है इनका। जैसे घनत्व, दाब, ये सब क्या होगी, अदिश राशि होगी, इनकी पास दिशा नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन सी, सदिश राशि। सदिश राशि में दिशा होती है, तो सबसे पहला आ जाएगा विस्थापन, फिर आ जाएगा वेग, फिर आ जाएगा त्वरण, फिर आएगा बल। समझे बात को। अब बल का एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। आपके पास में एक बक्सा है, उस बक्से को इस तरफ लेके जाना है। मान लो आपके पास में एक बक्सा है, इसको आपको ईस्ट में लेके जाना है, ठीक है। अब आप बल लगा रहे हो इधर, ठीक है, और बक्सा इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आपको एक विशेष दिशा में बल लगाना चाहिए, जरूरी होगा, तभी जाके बक्सा जो है इधर आ जाए।
ठीक है। अब बक्से को आपको इधर भेजना है, आप बल इधर से लगा रहे हो, बक्सा ऊपर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि एक विशेष दिशा में आपको बल लगाना पड़ेगा, यानी कि विशेष दिशा चाहिए होगी, और जिसके साथ दिशा होती है वो कौन सी भौतिक राशि होती है? सदिश भौतिक राशि होती है। कौन सी होती है? सदिश भौतिक राशियाँ होती है। तो इसी के साथ वापस अपन ने पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति द्वारा जो आपको ज्ञान दिया गया है उसको प्रयोग से प्रमाणित करो, वो ये जाएगी विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार है? 3 प्रकार पढ़ने पड़े थे। सबसे पहला कौन सा प्रकार पढ़ा था अपन ने? सबसे पहला पढ़ा था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ रहे थे? सामान्य विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान? सबसे पहले कौन सा था? प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंदर अपन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़े। फिर अपन ने औपचारिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़े? गणित और लॉजिक। उसके बाद में तीसरा सामाजिक विज्ञान के अंदर मानव का व्यवहार कैसा है, उसका समाज कैसा है, समाज के अंदर कैसे कैसे जो है धारणाएं हैं, क्या क्या कुरीतियाँ हैं, वो सब। फिर अपन ने भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा। भौतिक विज्ञान क्या होता है? प्रकृति के अंदर जितनी घटनाएं होती हैं उनका विवरण करो, अध्ययन करो, प्रमाण करो उसका, और फिर उसकी व्याख्या करो। तो हो जाएगी भौतिक विज्ञान। फिर भौतिक राशियाँ, प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियाँ भी 2 प्रकार की होती है, दिशा के आधार पर और निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर 2 प्रकार की, अदिश और सदिश। निर्भरता के आधार पर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको दूसरी क्लास में आपको वापस वो चीज़ समझा दी जाएगी, आपका हल कर दिया जाएगा। ये एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना पहला टॉपिक, पहला जो लेक्चर है खत्म हो चुका है, और इस पहले लेक्चर में 4 चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। कल जो है अपने फोकस रहेगा कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, प्रकार तो पढ़ लिए। अब कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं एक एक उनको पढ़ेंगे। फिर अपन इन भौतिक राशियों को मापने वाली इकाइयाँ यानी कि मात्रक पढ़ेंगे। फिर खोज पढ़ेंगे विभिन्न यंत्रों की, उपकरणों की। ये टॉपिकों का अपने कल मेन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।